बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आइए आज के प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान में मयार तालीम की, जो दूसरे शोबों की तरह मुसलसल ज़वाल पजीर है। प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों की तादाद में तसलसल से इजाफा हो रहा है, मगर मयार तालीम तवातुर से तबाही और तनज़्ज़ुली से दो चार है। गुज़िश्ता दिनों पीडीएम हुकूमत के खात्मे से कबल कई दर्जन यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी का बिल पास किया गया, जबकि इमरान खान की हुकूमत में भी मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी दी गई। अहम बात यह है कि नई यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियंस या उनके करीबी रिश्तेदारों की हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में नई यूनिवर्सिटियों का क़याम बेहतरीन बिजनेस के तौर पर उभर के सामने आ रहा है और कमाई का बेहतरीन जरिया समझा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों और हायर एजुकेशन कमीशन के लिए ग्रांट्स में मुसलसल कमी की जा रही है, जिसकी वजह से सरकारी यूनिवर्सिटियों में मौजूद वाइस चांसलर्स, असातिज़ा और स्टाफ में शदीद बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटियों में तो असातिज़ा और स्टाफ की तनख्वाहों के लाले पड़े होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस माहौल में निजी शोबे में कायम होने वाली हर यूनिवर्सिटी में न सिर्फ तालिबे इल्मों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बल्कि उनका बिजनेस दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की भी कर रहा है। लेकिन मयार तालीम की किसी को कोई परवाह नहीं। यही वजह है कि आलमी सतह पर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील तालिबे इल्मों की सिरे से कोई कबूलियत ही नहीं है। इस पर तुरा यह है कि पाकिस्तान में जाली डिग्रियों और जाली तालीमी असनाद का काम भी अपने उरूज पर है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर हर जगह पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील तालिबे इल्मों को शक की नज़र से ही देखा जाता है। पता नहीं ये रोने का मकाम है या मातम करने का। इसका फैसला सामीन व नाजरीन आप खुद ही कर लें तो बेहतर होगा। जी नाजरीन, चंद बरस कबल यानी जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में और उसके बाद भी जब पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट की डिग्रियां पे दर पे जाली साबित होने लगीं और इन्हें नाइल करार दिया जाने लगा, तो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी का कहना था कि डिग्री डिग्री होती है, चाहे असली हो या जाली, और अपने मौक़िफ़ के हक़ में आखिर तक दलाइल भी देते रहे। ताहम बाद में असलम रईसानी ने अपने बयान पर कौम से माफ़ी भी मांग ली थी। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी की इस बात के तनाज़ुर में अगर हम पाकिस्तान में निज़ाम तालीम की हकीकत को देखें तो ये कहा जा सकता है कि तालीम तालीम होती है, मयारी हो या गैर मयारी। दुख की बात यह है कि मिनल हैस कौम हम अब तक तालीम की हकीकत को समझने में ही नाकाम रहे हैं। हमें शुरू दिन से ही तालीम बराए मुलाजमत का जो दर्स दिया गया है, हम किसी सूरत भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हम में से अक्सर का ख्याल अब तक यही है कि अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया और नौकरी चाहे कानूनी या गैर कानूनी तरीके से हासिल करने में कामयाब हो गए हैं तो बस यही हमारी कामयाबी है। पाकिस्तान में गरीबों की पहुंच में मयारी तालीम तो क्या आएगी, तालीम भी रोज़े अव्वल से ही गरीब लोगों की दस्तरस से बाहर ही रही है। इस वक्त भी मुल्क में 3 करोड़ बच्चों से ज़्यादा स्कूलों से बाहर हैं, यानी किसी किस्म की कोई तालीम हासिल नहीं कर रहे। तशवीशनाक बात यह है कि इस तादाद में कमी के बजाय गुज़िश्ता चंद बरसों में खौफनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे सूरत-ए-हाल की संगीनी का अंदाज़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी अब भी देहातों में ही रहती है, मगर पाकिस्तान के देही इलाकों की शरह ख्वानदगी, तालीमी सहूलियात, मयार तालीम, स्कूलों में दाखिले की शरह, असातिज़ा की तरबियत व तालीमी काबिलियत न सिर्फ मायूस कुन है बल्कि इंतहाई ख़तरनाक भी है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक पहलू यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को ने अपनी रिपोर्टों में मुतअद्दिद बार इस तल्ख़ हकीकत की तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है कि जो गुज़िश्ता बरस तक अपने तालीमी अहदाफ़ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहा है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान में नाख्वानदगी की शरह में कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की रिपोर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला देते हुए इस बात की भी निशानदेही की गई है कि पाकिस्तान में घोस्ट स्कूलों और असातिज़ा की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। सूबा सिंध में घोस्ट स्कूलों की तादाद 6480 और सूबा बलूचिस्तान में ये तादाद 5000 बताई गई है,
जबकि इन गोश्त यानी वजूद न रखने वाले स्कूलों से हज़ारों गोश्त असतिज़ा बाकायदगी से तनख्वाहें भी ले रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो कई साल पहले वफात पा चुके लेकिन उनकी तनख्वाहें जारी हैं। यही वजह है कि 2010 में पाकिस्तान के बदउन्वान तरीन शोबों में महकमा तालीम का नंबर चौथा हो गया था। ताहम बाद के बरसों में इसमें कुछ बेहतरी आई। यूनेस्को की रिपोर्ट्स हमारे हुक्मरानों की और हमारी आंखें खुलने के लिए काफ़ी है, लेकिन ये यकीन नहीं किया जा सकता कि हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी या नहीं। हम अपनी नई नस्ल के साथ तालीम और मयार तालीम के नाम पर क्या घिनौना खेल खेल रहे हैं, इसके नताइज आने वाले वक्तों में बहुत शिद्दत से सामने आएंगे। दिलचस्प बात यह है कि 2001 में दुनिया के 164 ममालिक ने बच्चों को बुनियादी तालीम देने के एलामिये पर दस्तखत किए तो इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन आज जब हम यूनेस्को जैसे इदारों की रिपोर्ट्स देखते हैं तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में दोहरा बल्कि मुख्तलिफ रंगों का निज़ाम तालीम भी पाकिस्तान में तालीमी मयार की तबाही का ज़िम्मेदार समझा जाता है। एक तरफ मुल्क की एलीट क्लास के बच्चों के स्कूल हैं यानी ए लेवल और ओ लेवल वाले स्कूल हैं, दूसरी तरफ इससे कुछ कम दर्जे के स्कूल हैं। तीसरे नंबर पर गली गली मौजूद नाम निहाद इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। इसके बाद सरकारी स्कूलों का नंबर आता है जिन्हें हुर्फ़े आम में पीले स्कूल भी कहा जाता है, और फिर आखिर मुल्क भर में पीले हुए मदरसे हैं जो ज़्यादातर मज़हब के नाम पर मजहबी इंतहा पसंदी की सोच को परवान चढ़ा रहे हैं। ताहम तमाम मदरसे इस काम में मुलविस नहीं और बच्चों को कम अज़ कम ख्वानदा तो बना ही रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद मुल्क में 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का स्कूलों और मदरसों से बाहर रहना परेशान कुन है। गरीबों के बच्चे या तो गली गली फैले नाम निहाद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं या सरकारी स्कूलों में, या फिर ये बच्चे मदरसों में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 3 करोड़ बच्चे बुनियादी तालीम से दूर नहीं बल्कि बहुत दूर हैं। जी नाज़रीन, बदकिस्मती से मुल्क के बदनुमान तरीन महकमों में एक महकमा, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि महकमा तालीम है, जिस पर हर वक्त सियासी हुकूमतों की नज़र रहती है और वो सियासी जमातें अपनी हुकूमत कायम होते ही महकमा तालीम में अपने मनपसंद लोगों को रिश्वतें लेकर रोज़गार फराहम करती हैं, और हर आने वाला हुक्मरान अपने दौरे हुकूमत में सियासी, ख़ानदानी, मजहबी और दीगर बुनियादों पर हज़ारों मनपसंद नाअहल अफराद को असातिज़ा की पोस्टों पर तैनात कर देता है। अब जो असातिज़ा सिर्फ रिश्तेदारियों और रिश्तों की बुनियाद पर भर्ती किए जाएं, तो क्या उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो बच्चों को सही मायना में पढ़ा सकेंगे या तालीम दे सकेंगे? नतीजतन मुल्क में मयार तालीम बढ़ने के बजाय इसका जनाजा ही निकल रहा है। जो हुक्मरान खुद जाली डिग्रियां लेकर असम्बलियों में पहुंचे हों, उनसे भला ये तवक्को रखी भी कैसे जा सकती है कि वो मयार तालीम बढ़ाने और मेरिट पर असातिज़ा की भर्तियों के लिए काम करेंगे। दुनिया में तालीम के शोबे को हमेशा सबसे पहले और सरे फहरिस्त रखा जाता है और हर साल इसके लिए मुख्तस बजट में खातिर ख्वाह इजाफा भी किया जाता है, मगर पाकिस्तान का शुमार उन बदनसीब मुल्कों में होता है जो कभी तालीम को तरजीह देते ही नहीं। इसी वजह से वफाक और सूबों के तालीमी बजट में हर साल कमी ही होती जा रही है। एक चीनी कहावत है कि अगर 1 साल की मनसूबाबंदी करनी है तो फसलें उगाओ, अगर 100 साल की मनसूबाबंदी करनी है तो दरख्त उगाओ, और अगर आइंदा 1000 साल की मनसूबाबंदी करनी है तो तालीम पर सरमाया लगाओ। मगर अफसोस, सद अफसोस, हम आइंदा 5 सालों की भी बेहतर अंदाज में मनसूबाबंदी नहीं कर पाते। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब ये बात इंतहाई तशवीशनाक का बायस है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी आलमी सतह पर खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकें। सूरत-ए-हाल इस नहज पर पहुँच गई है कि जामियात की आलमी दर्जा बंदी में हम एशियाई और इस्लामी मुल्कों से भी पीछे रह गए हैं। मारूफ बरतानवी इदारे QS ने बताया कि दुनिया भर की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की जो फहरिस्त जारी की है, इसमें सिर्फ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नेस्ट इस्लामाबाद शामिल हो सकी है, लेकिन ये भी 431वीं पोजीशन पर है। चंद बरस पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस फहरिस्त में शामिल थी, लेकिन रैंकिंग में ये 700 से 651 की पोजीशन पर चली गई। 500 जामियात की दर्जाबंदी में भारत की 8, चीन की 21, सऊदी अरब की 4 और तुर्की की 5 यूनिवर्सिटियां शामिल हैं। दर्जाबंदी में जिन 6 अवामिल को मलूद खातिर रखा गया है,
ان में एकेडमिक शोहरत, मुलाजमीन की शोहरत, फैकल्टी की तहकीक, तालिब इल्म और फैकल्टी की शरह, बैनुल-अक़वामी तलबा और फैकल्टी की तादाद शामिल है। QS दर्जा बंदी के मुताबिक अमेरिका की 5 और बरतानिया की 4 यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की 10 बेहतरीन जामियात में शामिल हैं। पाकिस्तानी जामियात के मुसलसिल गिरते हुए मयार की तस्दीक इस बात से भी होती है कि चंद बरस कबल सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज यानी CSS इम्तहानात की 199 असामियों पर 9,643 में से सिर्फ 202 उम्मीदवार पास हो सके थे। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान की बेशतर यूनिवर्सिटियों में अब दाखिला NTS इम्तहान की बुनियाद पर होता है। या तो इस टेस्ट का मयार आलमी सतह पर नहीं, या फिर तलबा रट्टे से काम लगाकर टेस्ट तो पास कर लेते हैं लेकिन आगे चलकर तालीम व तहकीक में नाकाम रहते हैं। दीगर शोबों की तरह आला तालीमी मैदान में भी दुनिया सुकड़ चुकी है, जिससे तालीमी मार्केट में मुकाबले का रुझान बढ़ा है। लिहाजा अब अलग थलग होकर नहीं रहा जा सकता। जामियात को खुद भी और बिलखुसूस हायर एजुकेशन से वाबस्ता हकाम को बिलखुसूस सर जोड़ कर बैठना होगा। बसूरत दीगर मुल्क व कौम का खसारा ही खसारा है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।